जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल। अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कारण कि सूर्य बुध शुक्र मंगल आदि ग्रह जहाँ अपना गृह परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और मंगल नीच के होने जा रहे हैं। तो और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। एक तो गुरु का वक्री होना और दूसरा शनि का राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करना। इस समग्रता में क्या परिणाम होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए, आइए समझते हैं। प्रारंभ में बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ में हम देखेंगे कि इस महीने ग्रहों का क्या योग मिथुन राशि के जातकों के लिए है। आपके राशि स्थान पर ही मंगल विराजमान है। 20 अक्टूबर तक मंगल आपके राशि पर रहेंगे और 20 अक्टूबर के बाद आपके धन स्थान पर आ जाएंगे, जहां पर ये नीच के होंगे। इसके परिणाम हम बाद में बताएंगे। पहले समझ लीजिए कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है। आपका तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर सूर्य बुध और केतु विराजमान रहेंगे। सूर्य यहां पर कन्या राशि के होंगे, बुध यहां पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ। सूर्य 17 अक्टूबर तक रहेंगे, बुध यहां पर 10 अक्टूबर तक रहेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर के बाद अपनी नीच राशि तुला राशि पर चले जाएंगे। वहीं बुध 10 अक्टूबर के बाद चले जाएंगे तुला राशि पर पंचम स्थान पर। ये बड़ा अच्छा गोचर होने वाला है। बुध का आपके लिए अच्छा चल रहा है, अच्छा भी होगा आगे भी। सूर्य का गोचर जब नीच के होंगे तो ये 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक यहाँ के नीच कर रहेंगे। केतु यहाँ पर मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। शुक्र अपनी ही राशि पंचम स्थान पर विराजमान है और शुक्र यहाँ पर रहेंगे 13 अक्टूबर तक। 13 अक्टूबर के बाद ये आपके छठे स्थान पर गोचर कर जाएंगे और पूरे महीने लगभग यहीं पर विराजमान रहेंगे। आपका सप्तम अष्टम खाली है। 9वें स्थान पर शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है और वर्तमान में वक्री चल रहे हैं। भाग्य स्थान पर बहुत शुभ गोचर शनि का चल रहा है। राहु 10वें स्थान पे, कहते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, लेकिन ये अर्ध सत्य है। लेकिन फिर भी 10वीं का राहु अच्छा माना जाता है कई मामलों के लिए, खासकर राजनीति के लिए। और एकादश स्थान आपका खाली है। द्वादश स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो 9 अक्टूबर से वक्री हो रहे हैं और लंबे समय तक अर्थात 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में रहेंगे। बड़े जबरदस्त परिणाम मिथुन राशि के जातकों के लिए आ रहे हैं। प्रारंभ करेंगे आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। राशि स्थान पर मंगल बैठा हुआ है। 20 अक्टूबर तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। खासकर ऐसे लोग, ऐसे मिथुन राशि के जातक जो ब्लड प्रेशर से अपने पीड़ित रहते हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर सूर्य भी है, राशि पे मंगल है। हृदय रोगियों के लिए अच्छा समय नहीं है। हृदय रोगी, क्योंकि यहाँ सूर्य नीचा विलासी है और इसके बाद नीच के हो जाएंगे। थोड़ा सा सावधानी अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बरतनी ही होगी। मंगल कह रहा है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। राशि पर आया है ना, मंगल अनुशासित ग्रह है और वही अनुशासन चाहता है, जीवनचर्या में वही अनुशासन चाहता है। तो मंगल कहता है कि आप दौड़िए, भागिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, फलतः आप स्वस्थ रहेंगे। अगर ऐसा न कर सके तो ये मंगल आपके लिए परेशानी स्वास्थ्य में पैदा करेगा और भी कई जगह से परेशानी पैदा कर सकता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। आपके छठे स्थान पर जहां रोग स्थान होता है वहां पर शुक्र विराजमान होंगे। कब से? 13 अक्टूबर के बाद से। 13 अक्टूबर के बाद से शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे, शुक्र का ये मरण कारक स्थान है। छठा स्थान शुक्र का मरण कारक स्थान होता है। यहाँ पर शुक्र कोई काम नहीं करना चाहता, शांत बैठा रहता है, जैसे मृत प्राय हो गया हो, मर गया हो। लेकिन ये चूँकि द्वादश का भी स्वामी है, तो मिथुन राशि के जातक के लिए ये शुक्र काम करता है। छठे में जाकर के भी काम करना शुरू कर देता है। लेकिन शुक्र जब यहाँ विराजमान होगा तो आपके, अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ बढ़ा देगा। बॉर्डर लाइन पे है तो आपको डायबिटिक कर देगा। किडनी संबंधी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक में यूटीआई इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। कब से? 13 अक्टूबर के बाद मिथुन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहें। अब आते हैं धन पे। धन भी स्वास्थ्य जैसा ही महत्वपूर्ण है और आपके धन स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के जो स्वामी हैं, धनागमन स्थान के जो स्वामी, जहाँ से हम सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, जहाँ से इच्छाओं की पूर्ति देखते हैं, वो एकादश स्थान है। एकादश स्थान के स्वामी राशि पर बैठे हुए हैं।
बहुत अच्छा गोचर है। ये अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्नों से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने कौशल से ऐसे लोग धन अर्जित करते हैं। मिथुन राशि के जातक लोग जिनका मंगल बैठा हुआ है, और अगर आपकी लग्न कुंडली में भी लगभग ऐसी स्थिति है तो मंगल बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए धन संबंधी, अन्य संबंधी नहीं, धन संबंधी आपके धनागमन संबंधी जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे, धनागमन के मार्ग प्रशस्त करेंगे, प्रमोशन आदि की संभावना बनाएंगे, कोई बड़ी इच्छा पूर्ति कराएंगे और यहाँ पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद में गोचर कर जाएंगे कर्क राशि, अपनी नीच राशि पे मंगल नीच के होंगे, थोड़ा धनागमन, अब चूंकि धनागमन के स्वामी हैं, नीच राशिस्थ होंगे तो धनागमन के प्रति शुचिता अशुचिता का ख्याल नहीं करेंगे, अर्थात जिस भी तरीके से धन आ रहा है आने दीजिए, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, नैतिकता के दृष्टि से ये ठीक नहीं है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मंगल धन अच्छा, धन यहाँ पर आएगा भी, धन रुकेगा भी, प्रॉपर्टी के भी आपको लाभ कराएगा, बड़े लड़ाई झगड़ा उसके लिए पारिवारिक विवाद मतभेद आपको करना पड़े, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसमें आपको सफलता मिल सकती है, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी में। तो कुल मिलाकर धनागमन धन संचयन दोनों स्थिति दिखा रहा है। और एक चीज़ संकेत और कर रहे हैं, धनागमन हो रहा है, धन संचित हो रहा है, तो इसे प्रॉपर्टी में आप निवेश करें। मंगल प्रॉपर्टी का स्वामी है, खासकर भूमि का स्वामी है, तो भूमि में पैसा लगाने से आपको विशेष लाभ, विशेष धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब आएंगे आपके शिक्षा संतान को देखेंगे। शिक्षा संतान के स्वामी आपके शुक्र हैं और शुक्र 13 अक्टूबर तक पंचम स्थान पर बैठेंगे, महा आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति की तरह ये भी आचार्य हैं और फलता शिक्षा आपको बहुत अच्छी मिलेगी। 13 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छे हैं, शिक्षा आदि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे, इस भाव को प्रकाशित करेंगे, बुध भी आ जाएंगे 10 अक्टूबर तक, तो आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ जाएगी, आपकी तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोग जो मैथमेटिक्स से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, इंजीनियरिंग से, या फिर जो बैंकिंग सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको विशेष लाभ यहाँ पर देते हुए दे रहे हैं। सूर्य आपको आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, क्योंकि इन सब की समग्र दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी। हालांकि 13 अक्टूबर को शुक्र तो यहाँ चले जाएंगे, लेकिन बुध और सूर्य यहाँ पर रहेंगे और आपके धनागमन को बढ़ाएंगे। इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, कोई बड़ी इच्छा पूर्ति होने की संभावना बहुत प्रबल पाई जा रही है। हाँ, गर्भ के लिए हमारी जो मिथुन राशि की माताएं बहनें हैं, उनके गर्भावस्था के दौरान, इस कालखंड के दौरान 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक इतना विशेष ख्याल अपने गर्भ का रखना होगा। और इसके लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएं पूरे विश्व में हैं, किसी शाखा से आप संपर्क कर लीजिए और वहाँ से आप गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लीजिए। लाल पेन से सुबह दोपहर शाम लिखती रहेंगी, बहुत ज़बरदस्त रक्षा कवच है। न केवल आपका गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहेगा, बल्कि स्वस्थ, तेजस्वी और पराक्रमी भी होगा। इस उपाय को जरूर कर लेंगे, इसीलिए मैं इसको बीच में ही बता रहा हूं ताकि मैं भूल न जाऊं। तो धनागमन, धन संचयन बहुत अच्छा। संतान पक्ष से अच्छे समाचार आपको 13 अक्टूबर के बाद मिल सकते हैं, क्योंकि 13 अक्टूबर तक बच्चों के भटकाव के भी चांसेज थे। सूर्य और बुध आ जाएंगे, बच्चे नियंत्रण में आ जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे, बच्चों की तरफ से अच्छे समाचार आ सकते हैं और बच्चे भी आपके लिए धनकारक हो सकते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी है तो कुल मिलाकर के शिक्षा संतान के लिए अच्छा है। 13 अक्टूबर के बाद प्रेम के लिए, जो लव रिलेशनशिप में है हमारे भाई बहन, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। तो आपको बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा संबंध टूट सकता है। 13 अक्टूबर तक तो ठीक रहेगा, 13 अक्टूबर के बाद परिस्थितियाँ बदल जाएंगी और आपका संबंध टूटने के कगार पर, ब्रेकअप होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। कारण आपका ईगो, आपका अहंकार और आपकी उग्रता, इनसे आपको बचना होगा। अब हम आते हैं आपके करियर व्यापार। तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, राहु बैठा हुआ है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। पॉलिटिक्स के लिए समय अच्छा है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉलिटिक्स करवाता है लेकिन पॉलिटिक्स में विजय दिलाता है। करियर भाव के स्वामी और आपके सप्तम अर्थात व्यापार व्यवसाय के दोनों के स्वामी बन रहे हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, और द्वादश स्थान पर बैठे हैं और शुक्र की ही राशि पर बैठे हैं। और शुक्र 13 अक्टूबर से और गुरु के बीच में आगे लंबे समय तक, लगभग पूरे महीने 13 अक्टूबर से गुरु और शुक्र में समसप्तक राजयोग बन रहा है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसे लोग जो विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि करियर के भी स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और चाहे वो नौकरी से जुड़े हुए हों और चाहे वो व्यापार व्यवसाय से जुड़े, किसी भी तरीके से विदेश से जुड़े हों, आप मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ वहाँ पर दिख रहा है।
आप शिक्षा आदि के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो भी अच्छा है। व्यापार व्यवसाय से अगर वहाँ जुड़ना चाहते हैं ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। विदेश जाने के चांस ऐसे योग बना रहे हैं। और 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, और वक्री जब होंगे तो आपके एकादश स्थान लाभ स्थान को अपने प्रभाव में लेंगे। लाभेश लग्न में, राशि में, और उसके बाद धन स्थान पर बैठेंगे, और साथ में सूर्य और बुध की लाभ स्थान पे दृष्टि, और गुरु वक्री होकर के लाभ स्थान को प्रभाव में ले लेंगे। तो फलतः लाभ बहुत अच्छा होता दिख रहा है। प्रमोशन यदि आपका ड्यू है तो प्रमोशन के लिए बहुत उपयुक्त समय चल रहा है, आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई बड़ी इच्छा जरूर पूरी होगी, निस्संदेह इसको मानकर चलिए। पराक्रम पुरुषार्थ अपनी सही दिशा में आप लगाते रहिए, समय आपका है, आपको सफलता प्राप्त होगी। भाग्य स्थान पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि पर बैठे हैं, वक्री भी है। चेष्टा बल बढ़ा हुआ है नंबर 1, और दूसरा वो अपने ही घर पर हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर हैं, उच्च के फल दे रहे हैं। तो पहले तो उच्च के फल कुंभ राशि पे जाते ही देना शुरू किए, उसके बाद जब वो वक्री हो गए तो और उच्च का फल दे रहे हैं। लेकिन तीसरी दृष्टि उनकी आपके लाभ मार्ग को बाधित कर रही है। जब वक्री हो जाते हैं तो तीसरी दृष्टि उनकी बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो उससे बचने के लिए मैं हमेशा बताते आया हूँ, पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आपके अष्टम से संबंधित कोई काम है उसको आप पूरा करिए। ससुराल से कोई वादा किए थे वो पूरा करिए। अपने पितर, क्योंकि अष्टम भाव पितरों का भी है, पितरों से कोई वादा किया था, पितरों का आप तर्पण श्राद्ध वगैरह नहीं किए हैं तो उसको करिए। पितृपक्ष भी चल रहा है वर्तमान में, उससे आप निवृत्त होइए, तब तीसरी दृष्टि से आप बच जाएंगे शनि के। बस इतना ध्यान रखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि वक्रत्व काल में बड़ी प्रभावी हो जाती है। अगर आप इसके पहले जहाँ बैठे हैं, जहाँ से वक्री हो रहे हैं, उसके पहले वाले भाव अर्थात ये अष्टम भाव के जो काम है उसको आप पेंडिंग में मत रखिए, उसको पूरा कर दीजिए। तो तीसरी दृष्टि आपको राहत दे देगी, आपको परेशान नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर के टोटलिटी में देखें तो आपका समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सूर्य और बुध केतु तीनों बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर 17 अक्टूबर तक रहेंगे, तो आपके अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो समस्या तो बढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके लिए ये भूमि का लाभ दिला सकते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ दिला सकते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, माँ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बुध भी यहाँ बैठे हैं, बुधादित्य योग बनेगा। बुध यहाँ भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। बुध का ये गोचर जब तक यहाँ पर है 10 अक्टूबर तक है, आपके लिए बेहतर है, सुख में वृद्धि होती हुई दिख रही है। लेकिन केतु साथ में बैठा हुआ, बुध केतु और सूर्य केतु, ये योग माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। समाज में कोई कार्य ऐसे हो सकते हैं जो लोकोपवाद पैदा कर सकते हैं, जो आपके प्रति बैक बाइटिंग करा सकते हैं, पीछे आपके निंदा करा सकते हैं। तो उसके प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कब तक? 10 अक्टूबर तक, और 17 अक्टूबर तक मान लीजिए, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का स्थान परिवर्तन हो जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन ये लाभ भी कई तरह करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि उनकी दसम पर पड़ेगी। करियर में श्रेष्ठता आपको मिलती हुई दिख रही, यहाँ से करियर की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। फिर ये दोनों जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ भाव को बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर के आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ पर बैठ करके, अच्छा, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है 20 अक्टूबर तक, वो आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है। तो ये आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में या तो दिक्कत हो सकती है, या उनके साथ संबंध में आप प्रॉब्लम हो सकती है। कि मंगल की दृष्टि आपका उग्रता बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ाएगा, अहंकार बढ़ाएगा, जिसके कारण वाणी में कुछ कड़वाहट आएगी, जिसके कारण समस्या, और ये आगे तक विराजमान, आगे तक लगातार चलेगी। और ये आपको जनवरी फरवरी तक यही स्थिति आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल कर्क राशि में जाएंगे, यही वक्री होंगे और पुनः मिथुन राशि पे आ जाएंगे, और ये फरवरी तक लगभग चलेंगे। तो आपको थोड़ा सा सावधान, मंगल को लेकर के सावधान रहना। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का खूब ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए, कम से कम 11 बार पाठ करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आप रोज कर सके, जो लोग कर सके उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल बहुत प्रसन्न होंगे, हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त हो गई तो फिर मंगल स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। साउथ इंडिया में जहाँ पे इतनी ज़्यादा हनुमान जी की उपासना प्रचलित नहीं है, तो वहाँ पे कार्तिकेय स्वामी की उपासना, दोनों लगभग तत्व एक ही हैं। तो आप कार्तिकेय स्वामी की उपासना जिस भी मंत्र से होती हो उसको करते रहिएगा, तो ये मंगल आपको अच्छा फल देगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य में समस्याएं बढ़ रही हैं, और ये कंटिन्यू बनी रहेंगी अभी। तो इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके लीवर का, आंतों का, आप पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और करना क्या होगा? अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सके तो वो करें। कच्ची हल्दी आप पानी में मिला करके स्नान करें, वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। और शुक्रवार के दिन इत्र, शुक्रवार और सोमवार को
शिवलिंग पर चढ़ा करके लेप करके भगवान शिव से शुक्र की अनुकूलता की प्रार्थना करें तो निस्संदेह शुक्र अनुकूल होगा। तो यहाँ पर आकर के जो शुक्र आपको परेशानी देने वाले हैं उससे आप बच जाएंगे 13 अक्टूबर के बाद से। यह रहा वीडियो, उपाय हमने बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना और आपका सुनना यदि दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में भगवान का बहुत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक अलग मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।